आज हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय सीजेआई रमन्ना साहब और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश का ध्यान मैं बिहार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक सप्ताह बीत गया। अप्रैल के लास्ट में बिहार के भागलपुर खगड़िया के बीच में गंगा जी है। बिहार में खगड़िया और भागलपुर के बीच में गंगा जी है। गंगा जी पर पुल बन रहा था। 14 में ही बिहार सरकार ने बड़े धूमधाम से इसका उद्घाटन किए और वह पुल 14 में शुरू हुआ 1710 करोड़ का और 2022 में अप्रैल के लास्ट में हवा की झोंकों में वह पुल गिर गया। बिहार सरकार ने बहुत अरमान से बिहार वासियों को एक सौगात देने का प्रयास किया था। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। जाके रही भावना जैसी पब मोर देखी तिन तैसी, जही ते कछु निस्वार्थ होई तेही पर ममता कर सब कोई। बिहार सरकार का काम है घोटाला को मैनेजमेंट करना। उसी कंपनी को दिया गया था ये ठेकेदारी जो पहले भी बिहार में पुल बना चुका है, बड़ी बड़ी सड़क बना चुका है और वह भी बीच रास्ते में गिर जाता है। कई एक पुल बिहार में कई 100 करोड़ का पुल गिर जाता वही कंपनी से, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा है। यहाँ पर 40% कमीशन मिलता है, 40% कमीशन आता है। और बिहार में 2 तरह की बात होती है, वैसे तो अनेक तरह की बात होती है बिहार में। एक घोटाला 2020 में पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूचना दी थी किस तरह से सृजन घोटाला बिहार में किया गया, किस तरह से सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाई जाती है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए पार्टी एनडीए की सरकार है। जदयू के भी वहाँ पर मंत्री हैं और भाजपा के भी मंत्री बिहार सरकार में हैं। इसलिए आपसी संबंध बेहतर है। एनडीए में भाजपा की सरकार है केंद्र में, उसमें भी मोदी जी के नेतृत्व में जदयू के भी मंत्री हैं। बिहार में जदयू की सरकार है, जदयू के मुख्यमंत्री हैं, इसमें भी भाजपा की सरकार है और दोनों में बहुत अच्छा तालमेल भी है। इसीलिए एक भी एफआईआर नहीं होता है। हत्या करवाना बिहार सरकार का पैसा है। 2020 में ही शुरू में ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सुप्रीम कोर्ट गए थे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 1989 में ही सीताराम सिंह की हत्या का मामला दर्ज है। लेकिन कोई कोर्ट सुनवाई करता है, लोअर कोर्ट, उसकी भी सेवा समाप्त हो जाती है। बिहार भारत का पहला राज्य है यहाँ पर 10-15 न्यायाधीश को, डिस्ट्रिक्ट जज को, एडीजे को और सीजीएम को बर्खास्त कर देगा। भारत में अनेक राज्य हैं, कहीं भी ये बात आपको नहीं सुनाई पड़ता होगा। और बिहार में सृजन घोटाला 2000 करोड़ का, एक पुल घोटाला 1710 करोड़ का, गंगा जी में जो पुल बने थे वह 1710 करोड़ का, लेकिन एक भी एफआईआर नहीं होता है। जब सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमें धुतकारा जाता है, हमें अपमानित किया जाता है, हमें फाइन लगाया जाता है
जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खेहर साहब थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खेहर साहब थे, एक व्यक्ति ने बहुत हिम्मत से याचिकाएं दर्ज की थी, लेकिन उन्हें कहा खेहर साहब के द्वारा, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, कहा कि याचिकाएं वापस करो, नहीं तो हमें तुम्हें 5 लाख का जुर्माना लगाएंगे और 3 महीने का सजा देंगे। वह व्यक्ति याचिकाएं दर्ज। हम ये जानना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJ रामन्ना साहब और सुप्रीम कोर्ट के सभी वरीय न्यायाधीश से, सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश हाल फिलहाल में अवकाश ग्रहण किए थे। उन्होंने अपने विदाई समारोह में कहे थे, न्यायालय को हर हाल में जनता का भरोसा जीतना होगा, न्यायालय को हर हाल में जनता का भरोसा बना रहे, इसके लिए उनको सोचना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा, जनता का भरोसा बना रहे। यह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश को करना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन बिहार में पिता की हत्या होती है 2005 में और बेटे की हत्या होती है 2022 में मोतिहारी जिला में। और बिहार में कानून व्यवस्था 2019 में बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। गोगोई साहब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, उनको कैसे नहीं पता चल गया। बिहार के मीडिया में कहीं नहीं छपता है, जितना भी घोटाला कीजिए आप, जितना भी कीजिए, लेकिन बिहार की मीडिया नहीं छपती है, क्योंकि बिहार सरकार के प्रति मीडिया अपना समय दे चुकी है, उनके साथ समझौता हो चुका है। हम किसी भी परिस्थिति में बिहार सरकार का घोटालों का उजागर, चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो, बिहार की मीडिया में नहीं छपता है। और बालिका गृह कांड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोगोई साहब को किस तरह से पता चल गया। उन्होंने दूसरे राज्य के इकाई से जांच करवाए तो पता चला बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 11 बच्चों की हत्या हुई थी और 34 के साथ बलात्कार हुआ था। और गोगोई साहब के आदेश पर एक जिला न्यायाधीश सिन्हा जी को जांच का आदेश दिया गया। बिहार सरकार ने उसमें भी अरंगा लगाया, लेकिन जांच रिपोर्ट आ गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जो इस संस्था से लड़की का सप्लाई होता था माननीय के पास, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJ रामन्ना साहब और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोहल साहब उस जजमेंट को नहीं दिखाते हैं, उस जजमेंट पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और इसी का अंजाम है आज बालिका गृहकांड पटना गायघाट हो रहा है। बालिका गृहकांड पटना गायघाट हो रहा है। पटना हाईकोर्ट में भी याचिकाएं दर्ज की गई और आज बालिका गृहकांड भागलपुर हो रहा है, आज बालिका गृहकांड बांका हो रहा है। ये बिहार सरकार का साजिशन है। बिहार सरकार जो बन जर किसे नहीं बलकावा मच्छर का है, कलम न लावा चिंता सापन निगोन का है, यही ने पद पाए बोराया। ये है, ये घोटालों की सरकार है। ये जवानी जब है, पद है, तो जवानी भी है, जवानी है तो हमें तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन यह बात इन्हें पता नहीं है। एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, धृतराष्ट्र अंधे थे या पट्टी बांधे हुए थे, लेकिन उन्होंने लाठी नहीं फेंकी, लेकिन उन्होंने हल्ला जरूर किया। उसका अंजाम हुआ महाभारत हुआ। महाभारत में कौरव का नाश हुआ। मीडिया वाले हल्ला कर सकते हैं, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, और ये तो घोटालों की बात हुई। 2001 सृजन घोटाला हुआ 20 में और 2021 में 29 मार्च 2021 को 55 सेना जवान का हत्या
मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में हुआ। दिन गुजारे 12 बजे से 3 बजे बिहार सरकार हत्या करवाना इनका साजिशन अपराध है। ये हत्या करवाते हैं दिन में। और कितने व्यक्ति छूट गए, कितने व्यक्ति जेल में हैं, यह भी नहीं बता सकते हैं। और उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं। और ये कहते हैं देखते हैं। और बिहार सरकार ये हत्या करवाना भी इनका पेशा है और घोटाला करना भी इनका पैसा है। और बाप की हत्या होती है 5 में, बेटे की हत्या होती है 22 में। बिहार में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। घोटाला दर घोटाला, CAA का रिपोर्ट, अंकेक्षण रिपोर्ट का कई 1,000 करोड़ बिहार सरकार पर पैसा हिसाब नहीं दिया गया। और 19 में बालिका गृह कांड होता है, 20 में सृजन घोटाला होता है, 21 में 5 सेना जवान का हत्या होता है और 22 में बालिका गृह कांड होता है और 1710 करोड़ का पुल गंगा जी में गिर जाता है। और बिहार में शराब प्रतिबंधित है। हम महात्मा गांधी के सबसे बड़े भक्त हैं। हम शराब नहीं पिएंगे, हम शपथ पर दिलवाते हैं। लेकिन शराब, पटना हाई कोर्ट ने कहा बिहार में प्रशासन और पुलिस मिलकर के शराब बेचती है। आज सैकड़ों हजारों व्यक्ति जहरीली शराब से मर गया। बिहार सरकार इसके लिए जो दोषी हैं और जो दिखावे के लिए कुछ पदाधिकारियों पर जांच किया जाता है और उसमें पकड़ाता है 100 करोड़, फिर उसे मुख्यालय बुलाया जाता है, फिर उसे जिला में बेगूसराय में ट्रांसफ़र किया जाता है। बिहार में बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बालिकाओं का बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर, बालिका गृह कांड पटना, गायघाट बालिका गृह कांड पटना और बालिका गृह कांड भागलपुर भी होता है। सृजन घोटाला होता है, पुल घोटाला होता है, गंगा जी में पुल घोटाला होता है और कितने तरह का लूट होता है योजनाओं में। और हत्या भी, रुपेश कुमार सिंह की हत्या 2021 में हुआ था और पंकज सिंह की हत्या हुई थी 2021 में। और पटना हाई कोर्ट ये नहीं बताते हैं जो इस केस की सुनवाई कब होगी। 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में लंबित है चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी का, तो वह सुनवाई नहीं हो रही है। 1.5 वर्ष हो गया बिहार विधानसभा का चुनाव का। लेकिन यही राग न्यायाधीशों की संख्या कम है, 53 न्यायाधीशों की संख्या है पटना हाई कोर्ट में। अभी 25-26 ही न्यायाधीश हैं, इसलिए हमें सुनवाई नहीं कर सकते हैं। और सृजन घोटाला, पुल घोटाला, गंगा जी का पुल घोटाला और सैकड़ों तरह का हत्या और सैकड़ों तरह का जहरीली शराब से मरने वालों। कोरोना काल में भी आपने देखा स्वास्थ्य विभाग में इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला स्वास्थ्य विभाग में बिहार सरकार में है। 265 वेंटिलेटर खरीदा गया था, लेकिन मरने वालों को किसी को नसीब नहीं हुआ। बिहार सरकार ये कहती है कोरोना से कोई व्यक्ति मर जाएगा तो उसको हम 4 लाख बिहार सरकार देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भाग जाते हैं। बिहार सरकार 50,000 रुपया नहीं देते। और क्योंकि लाखों लोग कोरोना से मरे, लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे, संख्या नहीं बताएंगे हम पटना हाई कोर्ट को। और घोटाला दर घोटाला, कई 1 लाख करोड़ का घोटाला बिहार में है। और हम कहाँ जाएं, जनता कहाँ जाएगी? जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए, यह बात किसी ने कहा था। हम जनता को बताइए। धन्यवाद।